जर्नलिज्म पे ओवरऑल मुझे बात करनी है इश्तियाक बेग साहब से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? प्लीज बैठिए। एंड वी हैव अ वेरी सीजन्ड जर्नलिस्ट सलाउद्दीन हैदर साहब, उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप ठीक ठाक हैं? प्लीज बैठिए। एंड वी हैव अनदर एनालिस्ट एंड जर्नलिस्ट राजा काशिफ जंजुआ, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। आई प्लीज। और ये तमाम जर्नलिस्ट बल्कि एक कॉलमिस्ट और बाकी जर्नलिस्ट, तो आज प्रेस फ्रीडम डे है, उसका आगाज करते हैं, आपसे शुरुआत करते हैं। नहीं सर, आपने बड़ा सही बात कहा कि देखिए पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जहाँ सबसे ज़्यादा अमवात हुई हैं, मतलब जर्नलिस्ट की, पूरी दुनिया में, और ये काफ़ी कुर्बानियाँ दी हैं। क्योंकि देखिए जंगें जो होती हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, बहुत सारी जंगें होती हैं, वो सिर्फ फौजें नहीं लड़ती, उसके लिए अवाम को भी उसको पार्टिसिपेट करना पड़ता है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब आप करप्शन की आवाज़ उठाते हैं करप्शन के खिलाफ, तो वो भी मतलब एक जंग है जो आप कर रहे हैं, और आप में इतनी हिम्मत है कि आप लिख रहे हैं, और इस पर बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर आपके ऊपर आता है। मैं आपको एक मिसाल दूँ कि मैंने मलाला पे कुछ कॉलम्स वगैरह लिखे, और एक मेक ए विश के बच्चे को जब मैं लेके गया उनसे मिलवाने के लिए, तो मेरे पास तालिबान की कॉल आई और मुझसे ये कहा गया कि तुम उसके सपोर्टर हो, उसको सपोर्ट कर रहे हो, और मतलब योर डेज आर नंबर्ड, मुझको ये तक कहा गया। अफगानिस्तान से कॉल आई थी, फिर मैंने एजेंसीज को वो नंबर वगैरह दिए, खैर उन्होंने ये बताया कि सर कॉल बाहर से आई है। तो मैं भी गुज़श्ता 15 साल से कॉलम्स लिख रहा हूँ, और आप यकीन करें कि हालांकि मैं बिजनेस में हूँ, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ फेडरेशन का, मगर मुझे जितनी इज्जत जो है जर्नलिज्म में दी है और मेरे कॉलम में दी है, मैं कभी कभार जब किसी भी गांव में जाता हूं तो वो बतलाते हैं कि हम आपके कॉलम पढ़ते हैं, तो मुझे इतनी खुशी होती है। हालांकि कभी कभार मैं सोचता हूं कि मुझ पर एक बहुत प्रेशर है, और संडे के दिन जब सब सो रहे होते हैं तो मैं 4 घंटे लिख के कॉलम वो करता हूं। वो अक्सर मेरे जर्नलिस्ट दोस्त मुझसे मजाक करते हैं, कहते हैं बड़ा हमने सुना था कि जो जर्नलिस्ट होते हैं वो बिजनेसमैन तो बन जाते हैं, इंडस्ट्रीज बन जाते हैं, एक वाहिद आदमी है जो आप बिजनेसमैन से जो है वो जर्नलिज्म की तरफ आ रहे हैं। सलाउद्दीन साहब, हमारे पास जैसे कि हमने एग्जाम्पल्स कोट की कि बहुत से ऐसे नाम हैं, बहुत सी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने जर्नलिज्म के मैदान में अपने आप को मनवाया, बट एट द सेम टाइम आज का जो दौर है जिसमें हम मीडिया की ओवरऑल बात करते हैं, वहाँ काफ़ी क्रिटिसिज्म भी है जर्नलिज्म पे, और आज़ादी सहाफ़त को कभी कभी क्वेश्चन मार्क भी लगाया जाता है। आप क्या समझते हैं, आज़ादी सहाफ़त क्या है, और आज के दौर में उसे प्रैक्टिस किया जा रहा है बेहतर तरीके से? यदि आप एक ऐसे आदमी से सवाल कर रही हैं जिसकी जिंदगी सारी सहाफ़त में गुजरी। बिल्कुल, इसीलिए तो कर रही हूँ। तकरीबन 45 साल मैंने गुजारे सहाफ़त में, और अखबारात में काम किया, टेलीविजन पे भी काम किया, कॉलम लिखते हुए भी 20 साल हो गए, और उन लोगों से नहीं हूँ जो घोस्ट राइटिंग करवाते हैं, अपनी राइटिंग करता हूँ। सेकेंड थिंग ये है कि सहाफ़त का नाम बहुत से लोगों को जो सहाफ़ी बन गए हैं आजकल, उनको अबजद भी नहीं पता उनकी कि सहाफ़त होती क्या है। सहाफ़ी कहलाने में फख्र महसूस करते हैं, सहाफ़त की इमेला नहीं जानते हैं, अबजद अली बेते थे भी नहीं जानते। और दूसरे ये मसला इस वक्त खड़ा हुआ है इसलिए कि जब हमें कुछ चीज़ें सिखाई गई थी, हम बाकायदा कोर्स करते थे अपने इंस्टीट्यूशन में आकर के, पढ़ाई करना तो अलग बात है, जो अमली तौर पे हमें सिखाया जाता था कि फला चीज़ करनी है, फला चीज़ नहीं करनी। मिसाल के तौर पर हमें सबसे बुनियादी सबक ये दिया गया था कि आपकी जितनी आज़ादी सहाफ़त आपके मुल्क के जोग्राफिया हदूद के अंदर है, फॉरेन अफेयर्स पे आप नहीं क्रिटिसाइज करेंगे। हाँ, फॉरेन अफेयर्स मुल्क की सलामती पे, डिफेंस फोर्सेज मुल्क की सलामती से ताल्लुक है, तो मुल्क की सलामती पे आंच नहीं आनी चाहिए कभी। एक दफा मुझे याद है, मैं PTI में होता था, मैं न्यूज़ एडिटर था, मैं खबर लिख रहा था इसराइल के खिलाफ कोई पैलेस्टीन के सेमिनार था। मैं जब आज में लिखा था तो लोग बहुत कम है, मेरे एडिटर साहब इत्तेफाक संडे का दिन था आगे दफ्तर में, उन्होंने मेरी काफी पढ़ी, और उस जमाने में टेरेस का जमाना था, काफी पढ़ी, स्वाधीन ने क्या लिखा है तुमने? मैंने कहा जी कहने के पागल होगा क्या, बेवकूफ, तुम फलस्तीन इसराइली के साथ दे रहे हो, काटो जुमले को। ये थी सहाफ़त कि मुल्क की हुदूद की, मुल्क की सलामती को आपने मद्देनज़र खातिर रखना है। सेकेंड थिंग और चीज़ जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो आज की सहाफ़त में मुझे नजर नहीं आ रहा है, और ये खासतौर पर जब से टेलीविजन स्प्राउटिंग हुई है, प्राइवेट चैनल जो आए थे सारे, जिनको अबजद भी मालूम नहीं है, सहाफ़त की हिज्जे भी मालूम नहीं है, इमिला भी मालूम नहीं है। प्रॉब्लम ये होती है कि आप सच्चाई को छुपाते हैं और झूठ बोलने को उतारते हैं। ये गलत चीजें हमें बता दें कि आप हकीकत बयान करें। हकीकत में
और हकीकत भी, लेकिन तज़हीक का अमल नहीं होना चाहिए इसमें किसी के खिलाफ बेइज्जती का अल्फाज आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अदब आदाब होते हैं, आप जो कुछ कहना चाहते हैं मकसदियत उसमें रखें, हक़ायक़ पे पाबंदी हो और गलत बयान न। अच्छा, और जर्नलिज्म में वो हिस्सा भी फिर आप भी इस पे जरूर कमेंट कीजिएगा जो अब हो गया है कि वैसे आपको बज़ाहिर लगता है कि जर्नलिस्ट का शो है, जर्नलिज्म से भरपूर होगा, लेकिन उसमें लोगों की पर्सनल लाइफ पे भी डिस्कशंस हो रही होती हैं और उनकी पर्सनल चीजें भी निकाल कर टेलीविजन पर लाई जा रही होती थी और उस पर भी सवाल होता है। ये भी जर्नलिज्म की कहीं टच करता है जर्नलिज्म? नहीं, उसकी बड़ी वजह है कि देखिए पर्सनैलिटी अगर सियासत में है, खासतौर पर सियासत में, बिजनेस के ऊपर हम वो नहीं होता, इसलिए कि बिजनेसमैन बिजनेस सिर्फ कारोबारी तबका होता है, जैसे क्या भाई बैठे यहाँ पे। लेकिन अगर सियासत में आप हैं तो आपकी ज़ाती जिंदगी डिस्कस की जाएगी, ज़ाती आमाज भी डिस्कस की जाएगी सियासत के हवाले से। ठीक है, उस पर्सपेक्टिव में उनकी अपनी निजी जिंदगी क्या है वो नहीं डिस्कस की जा सकती। सियासत के हवाले से आपके सवाल उठेंगे, आपके अमाल पे सवाल उठेंगे, आपके फलसफे पे सवाल उठेंगे, आपके सियासी फलसफा क्या है, अमाल क्या है, अवाम में मकबूलियत कितनी, आपने क्या कंट्रीब्यूट किया, ज़ाती ऐसे सवाल उठेंगे, चाहे वो कोई भी सियासतदान। लेकिन उनकी निजी जिंदगी के बारे में कि शादी कब की क्या, ये नहीं करनी चाहिए, ये सब नहीं होने चाहिए। जी काशिफ साहब, मुझे ये बताइए कि आजकल तो वैसे ऐसी कोई खास एंट्री या ऐसा कोई खास सेंसर नहीं है जर्नलिस्ट बनने में। देखें, सहाफत एंकर और एक्टर में थोड़ा सा फर्क रह जाता है, अब वो फर्क नहीं रहा। ठीक है, प्रिंट मीडिया था, हर आदमी लिख नहीं सकता था, तो वो सहाफी, और दो चीजें हैं, एक डिग्री लेके आना और एक चीजों को डिग्री लेने में फर्क क्या है मुझे ये पता है। जैसे आपने कहा ना पर्सनल लाइफ, एक होता है डिफेमेशन लॉ, बिल्कुल आपने उसके ऊपर के वो क्या वो जो चीज कह रहा है उस पर केस हो सकता है नहीं। अब मसला जैसे आप कह रही पर्सनल बातें शो हो रही हैं, उसमें से बहुत से डिग्री नहीं लेके बैठे हुए, उनमें से मोस्टली वो लोग हैं जो एंकर बने हुए। ठीक है, डिग्री भी ली हुई है उन्होंने। अच्छा चलें, डिग्री भी ले ली, वो पढ़ के पेपर के अंदर वो क्वेश्चन भी दिया होगा, जवाब दिया होगा, लेकिन इथिक्स छोड़ते हैं, रेटिंग का इशू ये भी याद रखिएगा, रेटिंग के चक्कर में कि पर्सनल चीजें डिस्कस करना। लेकिन बात चीजें होती हैं, पर्सनल लाइफ कुछ रहती नहीं है। जब आप बात करते हैं किसी की भी बहुत सी चीजें डिस्कस आ जाती है, लेकिन इन चीजों को समझना चाहिए। अच्छा, दूसरा मैं सहाफत के हवाले से एक और चीज ये जरूर कहूंगा कि जर्नलिज्म का एक जो था प्रिंट मीडिया हमारे पास से एंड हुआ है तकरीबन। अब ऑनलाइन आप देख लें, वेबसाइट पे जितने अखबार आपको मिलेंगे, अमेरिका के कितने अखबार हैं, कितनी टाइम्स ऑनलाइन हो गए, प्रिंट का सिस्टम खत्म कर रहे हैं। आपके यहाँ से भी जो पोजीशन है, अब सारी जर्नलिज्म उसके ऊपर चली गई है। जो एक चीजें थी, अब रूल कवानीन बहुत सी चीजों को हमें दोबारा से देखना है, जो सीनियर बैठे हुए उनको फैसला करना है। हमारी यूनिवर्सिटीज में जो बैठे हुए उन तक इससे नुकसान क्या हुआ? अगर नेट पे आप अखबार पढ़ रहे हैं या वैसे अखबार पढ़ रहे हैं, इससे नुकसान क्या है? देखें, नेट पे अखबार जो पढ़ रहे हैं उससे नुकसान तो नहीं है, नुकसान सोशल मीडिया पे जो ऑथेंटिक न्यूज नहीं है। ठीक है ना, कोई भी फोटोशॉप जो होती है ना, एक तस्वीर लगाई, उसके ऊपर एक क्लिप लगाया, एक तस्वीर, कुछ भी चीज लिख दिया, इश्तियाक साहब के हवाले से लिख दिया फलानी चीज है, ये पकड़ के सर बैठे हुए यार ये तस्वीर तो मेरी साल पहले कहीं और पहनती हुई थी, या वीडियो कहीं और थी। इस पॉइंट से हम आएंगे क्योंकि ये सोशल मीडिया से रिलेटेड है और इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। यहया साहब की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नुसरत, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक हूं। तमाम मेहमानों को सलाम हो। और मैं तो अगर मैं कुर्सी के बचपन से ही पेपर अखबार पढ़ने की रविश रही है, मैं हम पढ़ते हैं, मेरे फादर पढ़ते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब जो सहाफत है ना वो बड़ी डिफरेंट हो गई है। अब सहाफत जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आई है तो मेरे मैं यही बात करने वाला था, एंकर्स तो एक्टर्स बन गए और वो सहाफी मतलब डॉक्टर्स हैं कुछ, उन्होंने वो एंकर्स बन के वो सहाफत को इख्तियार कर लिया उन्होंने, जिनको सहाफत का कुछ पता नहीं है। क्योंकि अब ये हो रहा है कि आपने सोशल मीडिया उसकी बात की ना, हर एक जर्नलिस्ट बन गया, तो जर्नलिस्ट बनना इतना आसानी का, बल्कि ये जो ट्वीट करके और इस तरह की बातें करके एक माशरे में एक इंतशार फैलाना और एक येलो टाइप की जर्नलिज्म करना इंतहाई खौफनाक बात है। मेरा सवाल, क्योंकि सलाउद्दीन साहब भी बैठे हुए साहब के, मैं कॉलम खुद पढ़ता रहता हूँ, आज भी मैंने पढ़ा है, बड़ा पॉजिटिव नोट देते हैं। लेकिन बात यह है कि जो हम किसी भी चैनल पे कोई भी शख्स बैठा हुआ है तो वो एक पॉलिसी के तहत वो सारे चैनल चला रहे होते हैं, कोई किसी को सपोर्ट करता है, कोई किसी को सपोर्ट करता है। तो अब एक अच्छा सहाफी वो किस तरह गैर जानिबदार रह सकता है? अगर वो सही जर्नलिज्म करता है या तो अखबार से निकाल दिया जाता है या फिर वो बेचारा खल्लास हो जाता है। तो आप मुझे सलाउद्दीन साहब ये बताइए कि एक तो जेन्युइन जर्नलिज्म है क्या, एक चीज को डिफाइन कीजिए। दूसरी बात की कि आज के दौर में एक एंकर जिसकी इतनी भरपूर तनख्वाह होती है वो किसी ना किसी का एजेंडा लेकर चल रहा है, आज क्या काफी आजाद है? मेरा सवाल है। थैंक यू। सलाउद्दीन हैदर साहब से इसका जवाब शुरू करते हैं, लेकिन मिसेस सूफी की कॉल है पहले। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। बेटा नुसरत, बड़ी खूबसूरत बात हो रही है आज़ादी सहाफत पर, आज़ादी इज़हार राय पे। इसमें कोई शक नहीं कि बोल के लब आज़ाद है तेरे, लेकिन लब आज़ाद होने का मतलब ये भी है कि पहले सोचो फिर बोलो और याद लिखो। उसमें एक चीज़ है कि आपका मतवा नज़र इन माय हम्बल ओपिनियन ये होना चाहिए, आजकल का जो नफ्सा नफ्सी का दौर है, हर किस्म के ब्रांड और फिरके हैं, कि रहमतुल आलमीन का इस्लाम सबसे पहले रखो और पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी है, पाकिस्तान का मफाद सबसे पहले रखो। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यही बात अभी शुरू में सलाउद्दीन साहब ने की भी थी थोड़ी सी जी। ये जो यहया साहब ने कहा, मैं चाहती हूँ उस पर आप कमेंट कीजिए। येलो जर्नलिज्म का उन्होंने कहा, एंकर्स को एक्टर्स कहा, और उन्होंने कहा कि आज आपको लगता है कि जो लोग जर्नलिस्ट बने हुए हैं वो वाकई जर्नलिस्ट हैं, और वो अखबारात में से निकालने की भी बात की कि अगर कोई सही जर्नलिज्म करता है। जुमले या फ्रेजेस जो उन्होंने इस्तेमाल किए बिल्कुल सही है, मैं उनसे मुत्तफिक हूँ। उसकी वजह यह है कि येलो जर्नलिज्म आज से नहीं हमेशा करी, अगर करी अब तक रहेगी। येलो जर्नलिज्म जो होती है ब्लैकमेलिंग जिसे कहते हैं, हाँ उर्फे आम में। मिसाल के तौर पे मुझे किसी के बारे में मालूम हो गया कि ये ऐसा है वैसा है, करते आपने वो खबर जो है छापने की उसको सौदा कर लिया और पैसे दे दिए, वो खबर दबा दी, या खबर उनके फेवर दी। ये होती है येलो जर्नलिज्म। ये जबरदस्ती किसी को जो आपके कानून का आदमी नहीं आ रहा, अथॉरिटी है, बिजनेसमैन है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट, कुछ आपने उसको काम के उसको मतून करने की कोशिश की, ये होती है येलो जर्नलिज्म, जो कि इसकी इजाजत नहीं है हमें। और हमें पढ़ाया गया कि ये खबरदार आपके अल्फाज जो है वो मोहतरम मुकर्रम है, इसका एहतराम लाजिम है आप पे, उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। तो हमें ये पढ़ाया गया था। अनफॉर्चुनेटली मैं दूसरी जनरेशन से बिलीव करता हूँ, आजकल के लोग नहीं, लड़के नहीं समझते, उनको पढ़ाया भी जाता है। ये कुछ जर्नलिज्म का है मेरे सामने, लेकिन हम पढ़ाई के बावजूद, मैं तो जर्नलिज्म नहीं की, मैं तो BA करके और बाद में MA करके आया था। मैं डायरेक्टर न्यूज था PTI में, और जब मेरे सामने MA के लड़के आते थे अंग्रेजी एक जुमला नहीं लिख पाते, ये तालीम का म्यार हो गया है। लेकिन प्रॉब्लम है कि हमें फिर मुश्किलात आती हैं आजकल। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि कुछ जनरेशन गैप भी ऐसा आया है जहां बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट या तो अल्लाह का प्यारे हो गए, या प्रोफेशन छोड़ दिया उन्होंने, या माइग्रेट कर गए दुनिया में, तो गैप आ गया। वो सिखाने वाले नहीं रहे कि जर्नलिज्म है क्या। तो आज फिर दूसरे के जो टेलीविजन ओवरनाइट शुरू हुए कि हर एंकर पैराशूट की तरह से उतर के रियासत पे आ गया, माफ कीजिएगा मेरे अल्फाज, लेकिन ये हकीकत है जो आपकी ने बात की थी, मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ 100%। हमें ये चीजें सिखाई गई है कि आपकी सहाफत जो है वो कयूद और पाबंदी की कयूद के अंदर, उसके अंदर उसके दायरे आप बाहर नहीं कर सकते। ये मजबूरी है हमारी, और हमें फॉलो करना पड़ेगा। जी सर, देखिए ये जो बात कही है सही कही है। कुछ ऐसे भी एंकर्स हैं जो किसी के एजेंडे को लेकर चल रहे हैं और नजर आता है, मगर मैं ये सोचता हूँ, मैंने ये देखा है कि जब लोगों को ये एहसास होता है, ये चीज़ खुल के सामने आती है, तो फिर ऐसे लोगों को लोग रिजेक्ट कर देते हैं। कई ऐसे नाम हैं जो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने टेक ऑफ किया था, मगर बाद में पता लगा कि नहीं जी, ये किसी बड़ी शख्सियत के साथ या सियासतदान के साथ उनके एजेंडे को लेकर चल रहे हैं, और उनके शोज जो हैं वो कुक्ड होते हैं या फैब्रिकेटेड होते हैं। आप यकीन करें कि उनके रेटिंग्स में कमी आई है, लोगों ने उनको देखना छोड़ दिया है। दूसरा, येलो जर्नलिज्म की जो बात की है, बड़े अखबार जो पाकिस्तान के अंदर हैं वहाँ तो मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई है, मगर ऐसे हैं कि आजकल ये छोटे छोटे अखबारात भी जो मार्केट के आदा हैं वो ज़रूर इस चीज़ पे करते हैं कि जी अगर आप उनको एड्स नहीं दें तो हम आपके खिलाफ वो कुछ खबरें वगैरह लगा देंगे। मगर मेरे ख्याल से इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। अगर इस तरह की कोई चीज़ हो तो इनकी एक एसोसिएशन है, उसके अंदर अगर ये खत वत लिखा जाए कि जी देखिए इस तरीके से हमें ड्राई धमकाया जा रहा है तो काफ़ी। दूसरी एक चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगा कि जब इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया आया तो लोग ये सोच रहे थे कि प्रिंट मीडिया जो है वो ख़त्म हो जाएगा। मगर कल ही रात को एक नया अखबार की लॉन्चिंग थी और मैं वहाँ पे बैठा हुआ था, नाम लेना मुनासिब नहीं है, और काफ़ी लोग वहाँ पे आए हुए थे। तो एक जो रिसर्च हुई है उसमें पढ़ने वालों में कमी नहीं आई। इसके लोग अभी ये चाहते हैं कि सुबह अखबार को हाथ में लेकर फील करें। जैसे मेरी आदत है कि सुबह उठ के मैं जब चाय पीता हूँ और हाथ में मेरे अगर वो नहीं हो, मुझे इंटरनेट पे वो मजा हासिल नहीं होता जो हाथ में लेके बताया जाए। नहीं, मेरे साथ भी है। लेकिन मेरे साथ ये है क्योंकि तकरीबन 2008 से मैं अखबार ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ, इसीलिए आपको अच्छा नहीं, मुझे यूँ लगता नहीं है। एक बहुत बड़ी तादाद है जो उस पर चली गई है, तो आप काम कर रहे होते हैं साथ चीजें, इवन कि अब तो किताबें भी PDF फॉर्मेट में हो गई कि
बल्कि मैं तो अभी एक चीजें ऐसी ऑनलाइन लाइब्रेरीज आपको मिलेंगी PDF फॉर्मेट में करके अक्सर लोग उसके प्रिंट आउट निकालते हैं और फिर रीड करते हैं। नहीं, पता नहीं, मेरा कोई ऐसा तजुर्बा नहीं है। जो फील होती है, देखिए आप सही कह रहे हैं, कुछ लोगों के लिए अभी भी वो फीलिंग बड़ी इम्पोर्टेंट है। और लेकिन मैंने कम से देखिए 3 हिस्सों में सहाबत अब जो बात करेंगे ना, एक प्रिंट मीडिया आपका अखबार है, ठीक है, दूसरा आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ हम आगे, जिसको हम कहते हैं कि जिसको बचपन में एक्टर बनने का शौक होता है वो बड़ा होकर एंकर बन जाता है। ये एक अब जो चीजें, अगर आप अब एंकर बने ना तो ये सारा बैकलैश आप पे आएगा। नहीं देखिए, अभी अगर बन गए तो नहीं देखें, अगर आप डिग्री लेके आए हैं और आप फिर जा रहे हैं, चीज है प्रिंट मीडिया से होते हुए आप जा रहे हैं, आपको कम से कम एक फहम होता है, एक जबान ये इस्तेमाल कर, अल्फाज का चुनाव बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आप कह रही हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, जैसे हैदर साहब ने कहा कि वो जो इशू पता क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपको ये नहीं पता कि अल्फाज का चुनाव क्या है। आप किसी देखें, एक किसी शख्स पे तनकीद में, सबको तो ये नहीं कह सकते क्योंकि देयर आर वेरी रिनाउंड पीपल, बहुत रिस्पेक्टेबल लोग भी हैं। हाँ, ये हम सबको नहीं कह सकते, बट हाँ कुछ को हम कह सकते हैं। लेकिन मैं आपसे एक चीज अर्ज कर दूं जमुना, देखिए इसमें जो खराबी पैदा हुई है आजकल की सहाफत में, इसमें मालिकान अखबारात का बहुत बड़ा हाथ है। उसकी बड़ी वजह यह है कि मालिकान जो है, पहले ऑल पाकिस्तान न्यूज पेपर सोसाइटी होती थी जी, जो मालिकान की ऑर्गेनाइजेशन थी, एक काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज पेपर एडिटर थी, जिसमें एडिटर हजरात में बनते, मालिकान का कोई रोल नहीं था। अब मालिकान भी एडिटर बन गए, खुद भी बन गए, हर चीज बन गए वो। ये कोई बड़ा उनको एडिटर बनने का शौक है कि लोग जर्नलिस्टों को पकड़ते हैं, ये नहीं होना चाहिए, इसको तकसीम कर देनी चाहिए आपको। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो ऐसा नहीं है ना कि मालिकान खुद एंकर बने हुए, वहाँ वो चीज आपको रुझान अखबारात का देखें ट्रेंड था। मुझे यही PTV का याद है, आपकी बात काट रहा हूँ, इसे बता दूं जो सवाल उन्होंने किया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अगर प्रिंट मीडिया इफेक्ट होता तो 60 साल पहले अमेरिका और लंदन में जब टेलीविजन आया था, कोई वहाँ ना गार्जियन इफेक्ट नहीं और नहीं करता। प्रिंट मीडिया की अभी वैल्यू, देखिए वैल्यू से वो नहीं है। हमारे साथ इस वक्त जमाल साहब की कॉल है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मोहतरमा, बात यह है कि पहले जमानों में कहा जाता था कि 1 लाख जो बंदूकें या बैलेट्स हैं उनको इतना फियर नहीं करना चाहिए जितना एक अखबार जो सच बोलने वालों। बात यह है कि अनब्राइटेड फ्रीडम आजकल है और ये चीज नहीं होनी चाहिए। असल बात यह है कि नेशनलिस्टिक होना चाहिए। जो भी अखबार या मीडिया है वो प्रो कंट्री, प्रो पाकिस्तान, प्रो नेशन होना। अब ये है कि कारोबार बन गया। दिस इज वेरी सैड। जो लोगों के इश्यूज हैं वो सारे रेलीगेटेड हैं, वो ना आगे आते हैं। ये जो सियासी इश्यूज जो है, रात को सारा वक्त यही लोगों को इन्होंने बीमार कर दिया ऐसे प्रोग्रामों ने। ये जो है ये कमर्शलाइजेशन, ओवर कमर्शलाइजेशन, हर चीज की एक्सेस बुरी होती है। पॉजिटिविटी ये है कि आप नेशनल इश्यूज लाएं, गरीब आदमी का जो 90% गरीब आदमी है उसके इश्यूज आने चाहिए। मुझे ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जमाल साहब आपका। खालिद साहब की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैं आपके सारे मेहमानों को सलाम करूंगा। सलाउद्दीन साहब आज बहुत दिनों के बाद नजर आए हैं, तो उनको भी सलाम। और इश्तियाक बेग भाई की तो हम इनकी गैर मौजूदगी में भी बहुत बुराई करते रहते हैं, तो आप भी बहुत ज्यादा गैर हाजिरी न किया करें। ये जो आप जिक्र कह रहे थे अखबारों का, और मुझे बड़ा इवन माय चाइल्डहुड से मैं सुबह 2-3 अखबारें, फिर ऐसा ऐसा बढ़ता रहा, फिर मैं 8-10 अखबारें मैं अभी भी पढ़ता हूँ हमेशा से, कॉलेज में भी उसमें भी। और जब मेरे पास टाइम नहीं होता तो मैं छुप के साइड पर जाकर के कहीं पार्क में बैठ करके, और अभी भी कई दफा टाइम नहीं मिलता तो मैं सुबह की अखबारें रात को पढ़ता हूँ, लेकिन पढ़ता मैं जरूर हूँ। एक चीज जो मैंने बड़ा देखा है इन पिछले चंद सालों में, हमारी बहुत सारे जो स्टैंडर्ड्स हैं हमारी माशरती जिंदगी के, जिस तरह उनमें डिटीरियरेशन आई है, इस तरह हमारे अखबारात के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसमें भी बहुत ज्यादा डिटीरियरेशन आई है। बहुत ज्यादा मिटिलिस्टिक अप्रोच हो गई है, कोई उनका थोड़ा होमवर्क नहीं होता। मतलब एक बंदा जो है, एक चीज इधर कई दफा हम बहस करते रहे कि भाई जो है, जो एक पुलिस का जो होता है सिपाही, फौज का सिपाही, वो सिपाही होता है, वो एहलकार नहीं होता। एहलकार इज एन एम्प्लॉई। तो सिपाही होना फख्र की बात है, एक जनरल भी सिपाही होता है। उसके बावजूद भी अखबार अब तक वही लिख रहे हैं कि वो फलाना इतने एहलकार, फौज के 2 एहलकार। फिर दूसरी बात ये कि जो भी मुसलमान होता है, मुसलमान अगर किसी उसमें उसको कत्ल किया जाता है या एक्सीडेंट में होता है तो वो जान भाग होता है, वो हलाक नहीं होता। हमारे अखबारात मुसलसल, एक उधर धमाका हुआ तुर्की में, वही तुर्की वाले भी मुसलमान हैं, आप हलाक लिख रहे हैं, इतना भी होमवर्क नहीं करते। फिर दूसरी बात ये कि फ्रंट पेज और लास्ट पेज,
یہ تو اخبار کے سب سے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ دیکھ کر ہوتا ہے کہ پہلے پیج پہ بھی آدھے سے زیادہ اشتہار ہوتے ہیں, لاسٹ پیج پہ بھی آدھے سے زیادہ اشتہار ہوتے ہیں یا پورے ہی اشتہار ہوتے ہیں. تو یہ ایک کمرشلزم اور اس کی وجہ کہ ہماری صحافت کدھر گئی. ہمارے لیے امپورٹنس تو اشتہاروں کی ہوگی نا. اوکے, تھینک یو سو مچ. جی, اس کا آپ جواب دے دیجیے گا. ایک بریک آ گیا ہے. بریک کے بعد جو آپ نے جتنی بھی باتیں کی سر سے ہم شروع کریں گے پہلے اس کا جواب. سی یو آفٹر دا بریک. अब रहिए बाखबर, ताजा, मोतबर और मुस्तनद खबरों से. तफरीह तबाह पर मबनी मालूमात सिर्फ PTV के मुसद्दका ट्विटर अकाउंट से मुंसलिक हो जाएं, जो फर्क वाज़ेह कर देगा. काबिल एतबार ज़राए और गैर तस्दीक शुदा मवाद के दरमियान आइए राबते करें मजबूत. PTV, कौम की आवाज. ویلکم بیک. اور خالد صاحب نے جو صحافت کے حوالے سے باتیں کہی اور خاص طور پہ وہ جو جان بحق اور ہلاک کا فرق کہہ رہے تھے, میں چاہتی ہوں اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے. انہوں نے جو باتیں کی میں ان سے بالکل متفق ہوں. اور خالد صاحب بہت پرانے واردین ہیں, ہمیں ان کے الفاظ کا احترام ہے. لیکن سوال یہ کہ اہلکار کا جو لوگ استعمال کیا انہوں نے, وہ اہلکار ہم نہیں لکھتے. یہ ٹرمینالوجی مسکرینٹ اہلکار یہ سب حکومتی اداروں میں جاتی ہیں اور وہ ان کے پریس نوٹ میں آتا ہے. تو ہم کیا کریں مجبوری. تو یہ انہوں نے ہمیں سکھایا ہے جرنلزم. تو معاف کیجیے گا ہم اس سے ہاں الفاظ کی حرمت, قلم کی حرمت اپنی جگہ پہ ہے. یہ بالکل ان کا صحیح کہنا ہے کہ مسلمان جب مرتا ہے تو جاں بحق ہوتا ہے, ہلاک نہیں ہوتا. جیسے کسی غیر مسلم کو جو آپ شہید نہیں کہتے, آجاں نہیں کہتے, آجاں نہیں, اس دن چلا گیا وہ. ٹھیک ہے, اسی لیے الفاظ کا چناؤ بہت ضروری ہے. مسلم اور غیر مسلم میں تشخیص کرنی پڑے گی آپ کو. ایک خالد صاحب نے بڑی اچھی بات کرتی ہیں ماشاء اللہ, بڑا سبسٹینس کے ساتھ میں ان کو اکثر ٹیلی فون وغیرہ میں سنتا ہوں. اور بڑی اچھی بات کہی ہے کہ کمرشلزم بہت زیادہ آ گیا ہے آج کل صحافت کے اندر. کبھی کبھار تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اخبار اٹھائیں تو پورے فرنٹ پیج یا بیک پیج, اور جو اخبار پڑھنے والا ہے, جیسے میری بھی عادت ہے کہ چاہے صبح نہیں تو رات کو اگر 3-4 اخبار نہیں پڑھوں تو مجھے مطلب آئی فیل ویری انکمفرٹیبل. اور میری اگر کسی دن اخبار کی ناغہ ہے تو آپ لگتا ہے کہ جیسے میں نے ناشتہ نہیں کیا, کیونکہ کیسی عادت پڑی ہوئی ہے بچپن سے کہ چائے کے کپ کے ساتھ اخبار ہونا چاہیے. جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فرنٹ پیج پورا بیک پہ ڈالی, وہ لگ رہا ہے کہ جیسے آپ ایڈورٹیزمنٹ کی کوئی آپ وہ دیکھ رہے ہیں. مگر ایسے وقت میں بھی کچھ ایسے اخبار ہیں نصرت جنہوں نے اپنی پالیسی کو مینٹین کیا ہوا ہے, اور ارسپیکٹو آپ ان کو کتنا ہی پیسے پے کریں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اٹس ناٹ اوور پالیسی. تو اس چیز سے تھوڑا سا مطلب صحافت کو چاہیے کہ ایٹ لیسٹ فرنٹ پیج اور دوسرے پیجز, آپ نمبر آف پیجز اس کے اندر ضرور بڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر یہ ہو جائے تو دیکھیے 2 چیزیں ہوئی تھیں جب الیکٹرانکس میڈیا آیا تھا. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ سوچا جا رہا تھا کہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا. جس طرح کریڈٹ کارڈ کے بارے میں ایک رپورٹ یہ آئی کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ پیسے اپنے جیب میں رکھنا بھول جائیں گے, اینڈ دے ور اونلی یوز دا کریڈٹ کارڈ, جو کہ پاسبل نہیں ہوا. اسٹل جب تک آپ کو اس کا محسوس نہیں ہو, آپ کو وہ مزہ نہیں آتا. تو اخبار کا بھی یہ ہے کہ پڑھنے والوں میں اضافہ ہو رہا ہے مطلب اس کا. حالانکہ وہی خبر آپ کو ایک دن پہلے یا شام میں مل جاتی ہے, بٹ اسٹل یو وڈ لائک ٹو ریڈ اٹ. تو بڑی اچھی چیز ہے کہ اس پر اگر توجہ دی جائے تو میرے خیال سے بڑی بہتری آ سکتی ہے. ہمارے ساتھ کامران کی کال ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میڈم یہ ہم کہنا چاہتے ہیں کہ جو صحافی یا جو میڈیا ہوتا ہے وہ مطلب ماحول کو بگاڑنے کا کام کیوں کرتے ہیں, ماحول کو بہتر بنانا کام کرنا چاہیے. یہ ہم چاہتے ہیں.
ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. اسے آن ایئر ڈسکس کرتے ہیں. بھائی بتائیں ماحول کو بگاڑنے کا کام کیوں کرتے ہیں صحافی؟ دیکھیں صحافی جو ہے وہ بنیادی طور پہ جو چیزیں آ رہی ہیں, جو خبر آ رہی ہے اسی کو لاتا ہے. وہ کوئی اپنے پاس سے کریٹ نہیں کر رہا, کوئی ایشو کریٹ نہیں کر رہا کہ وہ کہے جو اخبار میں, جیسے انہوں نے کہا حکومت سے ایک آئی ہے, ایک پریس ریلیز آئی ہے یا ایک پرائیویٹ ادارے سے آئی, جیسی آئی ہے وہ اس کو کرے گا. جو ایونٹ ہوا ہے وہ اس کو سامنے لائے گا. وہ عکاس کی بات کر رہے ہیں میرے خیال سے سنسنی جو تھوڑی دیکھیں سنسنی اب جو آ گئی ہے, یہ جو ہے جس کو آپ کہتے تھے ایوننگر جو ہوتے تھے کسی زمانے میں, جب الیکٹرانک میڈیا سن 2000 سے پہلے ہم لے لیں تو ایوننگر ہوتے, دوپہر کے اخبار بکتا ہی اس وقت تھا جب تک اس میں کوئی تڑکا نہ ہو. لیکن اب جو الیکٹرانک میڈیا میں یہ آ گیا ریٹنگ کا تھا نا, پہلے اس سے آتا تھا, ایک نام تھا کہ وہ آ گیا ایوننگر کہلاتے تھے سارے اخبار. بہت سارے اخبار کرتے ہیں, امریکہ میں بھی کرتے ہیں, انگلینڈ میں نہیں کرتے. انگلینڈ کی ایتھکس بہت اسٹرانگ ہے, برٹن کی. امریکہ میں بھی سینسیشنلائزر بھی کرتے ہیں, ٹی وی کرتے ہیں, اخباروں کرتے ہیں, اور ان کے ساری جرنلزم امریکہ کی سینسیشن پہ بیسڈ ہے, سوائے نیو یارک ٹائم اور واشنگٹن پوسٹ کو چھوڑ کے. اچھا ایک فرق یہ جو میں نے نوٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ الیکٹرانک میڈیا نے دیکھیں اخبار کو ختم نہیں کیا. مارننگ کا اخبار ویسے ہی اپنی جگہ موجود ہے. ایوننگر کی جو دوپہر کے اخبار تھا نا, اس کی ویلیو آپ دیکھیں تھوڑی سی, مطلب میں لفظ تھوڑی سی استعمال کر رہا ہوں کیونکہ الفاظ کا چناؤ سارا اہمیت رکھتا ہے, کہ وہ کافی حد تک کم ہو جاتی ہے. اچھا ریٹنگ جو آپ کہہ رہی ہیں نا, وہ سنسنی جو آتی ہے, بعض چینل اب یہ بھی کرتے ہیں کہ جی ہم خبر نہیں دیتے, ہم سنسنی دیتے, خبر لا رہے ہیں. اب مسئلہ پھر وہی ہے کہ آپ کی جو ویورز ہیں وہ کیسے بڑھیں گے, آپ کی اخبار, آپ کی خبر کیا ہے. اچھا ایکسکلوسیو کا ایک یہ ایشو ہو گیا کہ خبر بریک کون, اب تو یہ وقت آ گیا کہ ہر خبر ہی بریکنگ نیوز ہی ہوتی ہے جو بھی ہو رہی ہے. اچھا پھر ایک پازیٹیو جو چیز تھی وہ ختم ہو گئی. آپ کے ملک میں کوئی کانفرنس ہو رہی ہے, کوئی چینل نہیں جائے گا اس کو کور کرنے کے لیے. ہاں بم پھٹ گیا اس کو وہ کور کریں گے, لاشیں گر, ہاں یہ چیز ہے کہ ایک لاش جو پڑی ہوئی ہے آپ نے اس کو دکھانا ہے نہیں دکھانا ہے. یہ فرق ہے. یہ سنسنی کیا ہے, یہی فرق ہے نا کہ لہو بہ رہا ہے, آپ دکھائیں گے نہیں دکھائیں گے. آپ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے فوٹیج ہمارے پاس آئی ہے اور ہم آپ کو دکھائیں. ہاں ہر طرف سے جو ہے. اور ریزن ہوتا ہے جس کا آپ کو زیادہ ہوتا. دیکھیے پاکستان ٹیلی ویژن کو میں سلام پیش کرتا ہوں, اس لیے نہیں کہ میں موجود ہوں یہاں پہ. کچھ ٹریڈیشن ان کی شروع سے رہی اور اب تک موجود ہیں. مثال کے طور پہ خبر نامہ پڑ جاتا ہے خبر کی طرح سے, خبر میں جذباتیت نہیں ہوتی. باقی جتنے ٹیلی ویژن پرائیویٹ چینل مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کافی سے, خبروں کو میوزک دیتے ہیں, انفرٹینمنٹ بنا دیا انہوں نے, خبر نامہ نہیں کرا. یہ پاکستان انفرٹینمنٹ بنا دیا اور اس کو انٹرٹینمنٹ بھی اینڈ میں بنا دیا. خبر سے پہلے میوزک چلتی ہے, فلاں چلتی ہے, خبر تو خبریت ہوتی ہے. اب پہلے ہیڈ لائن پہلے کون سے کبھی کبھی تو یہ خیر اس پہ بین بھی لگا تھا, مگر تین آئٹم نمبر کے ساتھ کیمرا کا رول کا آپ کو جدید بنانا پڑے گا اور افیکٹو بنانا پڑے گا. ایک اور چیز جو بزنس مینوں کو خاص طور پہ تاجر برادری کو یہ ہوتی ہے کہ پورے اخبار میں بڑی مشکل سے ایک پیج ہوتا ہے. حالانکہ بڑی امپورٹنٹ خبریں بھی ہوتی ہیں, اور آج کل یہ ہو گیا کہ اخباروں میں ایک سے زیادہ پیج کس کا ہے, جناب فلمی پیج آ رہا ہے. دھرمیندر کی اگر برتھ ڈے ہے تو وہ لکھی ہوئی آ رہی ہے کہ آج اس کی کون سی برتھ ڈے منائی گئی اور کون اس کا پورا پیج جو ہے وہ بھرا ہوا ہے. جبکہ بزنس کی نیوز کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ میں ایگری کرتا ہوں کہ بزنس نیوز میں بہت ہی میری جو عادت ہے وہ 3 اخبار پڑھتا ہوں میں روزانہ, ٹھیک ہے جی. وہ بھی صبح میں 3 اخبار دیکھوں گا, اس سے زیادہ نہیں دیکھتا, نہ کم دیکھتا ہوں. وہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ایک اخبار میں ایک خبر آئی ہے. اچھا انگلش اخبار میں بعض اوقات خبر آ جاتی ہے پہلے کہ جی یہ خبر ہے بزنس کی, وہ میں 2 دن بعد دیکھ رہا ہوں اردو اخبار میں آ رہی ہے, لیڈنگ اخباروں میں بھی 2 دن بعد آ رہی ہے بعض اوقات, یا نیکسٹ ڈے آ رہی ہے, 1 دن لیٹ ہو کے آ رہی ہے. سب ٹھیک. کل میں نے جو نیا اخبار لانچ ہوا ہے ان کے مالکان وہاں پہ موجود تھے, ہم نے ان سے یہی شکایت کی. ہم نے ان سے یہ کہا کہ صدارہ مطلب تھوڑی سی بزنس نیوز جو ہوتی ہے, دیکھیے بزنس نیوز از ناٹ جسٹ اباؤٹ بزنس, اٹس اباؤٹ اسٹاک ایکسچینج, اس کے اندر آ رہا ہے, اکانومی آ رہا ہے, اس کے اندر بجٹ آ رہا ہے, کیا نئی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. ہماری اس وقت ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ گر رہی ہیں, کیوں گر رہی ہیں, اس پہ کوئی تبصرہ ہونا چاہیے. بالکل وہ بلینک ہے, کچھ نہیں. ایک بزنس کے پیج کے اوپر ایک آدھ تصویر آ گئی, ایک فیڈریشن کی, ایک چیمبر کی, دیکھیے انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی رسپانسبلٹی پوری کر دی. تو میرے خیال سے اگر تھوڑا سا ایک پیج یا آدھا پیج کم کیا جائے فلمی صفحہ, اور یہ میرے خیال میں ریڈرز پر بھی ہے نا, یا ان کو جو لگتا ہوگا کہ ہمارے یہاں, کیونکہ بزنس کمیونٹی کو ایک کمیونٹی ہی سمجھا جاتا ہے کہ دے آر لمیٹڈ پیپل اینڈ لمیٹڈ ریڈرز, رننگ آف دا اکانومی آف پاکستان. جی اخبار کا یا میڈیا کا کام ہے ایجوکیٹ کرنا لوگوں کو.
तहकीक और तजस्सुस का अमल जो है वो कम हो गया अखबारों में। जैसे फरमा रहे हैं कि बिजनेस सिर्फ ये नहीं कि तस्वीर छाप दी फेडरेशन की, ये वाइस चेयरमैन है इलेक्शन के, ठीक है इनकी ये ख्वाहिश होती है, लेकिन रोज रोज इनको भी अपनी तस्वीर ली जाएगी। इनको यह चाहिए बैंकिंग कहाँ जा रही है, एक्सपोर्ट कहाँ जा रही है, उसकी एनालिसिस पेश होनी चाहिए, क्यों हो रही है, रुपए की वैल्यू क्यों नहीं घट रही है, डॉलर क्यों जा रहा है, ये सब चीजें आपको एनालिसिस लोग चाहते हैं पढ़ना, ये एजुकेशन आपका हमारा फर्ज है। अच्छा, मीडिया के बुनियादी फराइज में से ना कि टू एंटरटेन, टू उसको इन्फॉर्म करना है, इत्ला दे रहा है, एंटरटेनमेंट एक बड़ा हिस्सा हो जाता है। वो आपका जो मीडिया जो है इब्लाग के यानी कि कम्युनिकेशन के जराए जो है वो सिर्फ आपको एजुकेट भी कर रहे होते हैं, इन्फॉर्म भी कर रहे होते हैं, एंटरटेन भी कर रहे होते हैं, तीनों चीजें करते हैं। हाँ, ये जो आपने कहा ना कि रेशो कितना हो जाता है देखने वालों के ऊपर है रेटिंग, फिर मैं वही कहूंगा कि आपके यहाँ जो ये सिस्टम आ गया उसने आपके यहाँ क्वालिटी खत्म कर दी। बल्कि मैं एक राइटर का देख रहा था, मैं अच्छा कैसे लिखूं रेटिंग में, ये तो इशू हो गया, मुझसे मालिक कहता है अच्छा नहीं वो लिखो जो बिक रहा है। तो यार आप मुझे बताएं आप क्वालिटी कैसे? अच्छा, एक चीज